लेडीज एंड जेंटलमैन, मान्यवर के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आ चुके हैं। रेवेन्यू ग्रोथ दोस्तों पिछले साल के 475 करोड़ के सामने 511 करोड़ आया है, जो कि 7.8% का ग्रोथ बताता है। पिछले 2 सालों से यहाँ पे ग्रोथ में काफी नमी थी। लास्ट 2 क्वार्टर्स ग्रोथ सुधरा था। अभी 7.8% एस्टिमेट जो था उसके हिसाब से काफी दोस्तों कम है। प्रॉफिट दोस्तों पिछले साल के जितने ही 158 करोड़ के प्रॉफिट है क्वार्टर 3 के, तो प्रॉफिट में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है। ग्रॉस मार्जिन 67.3% और ईबीआईटीडीए मार्जिन 47.4% है, जो पिछले साल के मुकाबले 1% डाउन है। और दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के 33.2% के सामने 30.9% है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी 2% से ज्यादा दोस्तों नीचे आए हैं। स्टोर एक्सपांशन कैसा रहा दोस्तों? 16 नए एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट के साथ नए स्टोर की ओपनिंग हुई है, जिसमें 2 त्वमेव के स्टोर्स इंक्लूड है। तो इसी के साथ दोस्तों टोटल रिटेल फुटप्रिंट 1.75 मिलियन स्क्वायर फुट पहुंचती है, जिसमें 666 ईबीओ यानी एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट भारत के 255 सिटीज में दोस्तों फैले हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 2.6% बढ़ के आया है, जो दोस्तों स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। रिटेल सेल्स ग्रोथ टोटल इन सब का मिला के 9% का रहा। तो सेल्स ग्रोथ बुरा था 2 साल से, पिछले 2 क्वार्टर सुधरा था, अभी थोड़ा म्यूट है। प्रॉफिट फ्लैट है दोस्तों। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखें तो ईबीआईटीडीए मार्जिन जैसा भी हमने बात किया स्लाइटली डीप हुए हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2% से टूटे हैं, जिसके कारण ग्रॉस प्रॉफिट 7% बढ़ के आए हैं। कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशंस देखे तो स्ट्रॉन्ग कैश रिजर्व है एसेट लाइट मॉडल के कारण। हाई ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंश्योर करता है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सॉल्वेंसी मैट्रिक्स देखे तो कंपनी दोस्तों लो डेप्ट वाली है। इसे हम डेप्ट लाइट कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। दोस्तों आईसीआर इन कंपनीज का वैसे कम रहता है, क्योंकि इनके सर पे लीज लायबिलिटी बड़ी रहती है। स्टिल अगर हम इनको इनके जैसी कंपनीज के से कंपेयर करें तो स्ट्रॉन्ग आईसीआर हम कह सकते हैं, जो इंडिकेट करता है रॉबस्ट एबिलिटी टू सर्विस देयर लायबिलिटीज। दोस्तों अब अगर मैं वैल्यूएशंस पे आ जाऊं तो 926 के रेट पे कितने वैल्यूएशन हुए? ट्रेल ईपीएस 16.54 हुआ, तो ट्रेल पी 56 का है, जो काफी ज्यादा है। अब 9-10% का सेल्स ग्रोथ, फ्लैट प्रॉफिट ग्रोथ को अगर मैं 56 के पी से बैलेंस करूं तो दोस्तों बैलेंस प्रॉपर होगा नहीं, वैल्यूएशंस हाई हुए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों अच्छा है 85.3%, जो इंडस्ट्री लीडिंग है। एसेट टर्नओवर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन सपोर्ट्स हाई रिटर्न रेशियो। दोस्तों तो क्वार्टर 3 का जो ये अपडेट आया है, इसे हम नियर टर्म आउटलुक क्या रखें? दोस्तों क्वार्टर 3 इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है, पर क्वार्टर 4 में भी म्यूटेड ग्रोथ की उम्मीद है ड्यू टू फ्यूअर वेडिंग डेट्स। एक्सपांशन फोकस है दोस्तों इनका। ये लोग अपनी रिटेल फुटप्रिंट टियर 2 और 3 सिटीज में दोस्तों ड्राइव करेंगे, जिससे मॉडरेट ग्रोथ रह सकता है। दोस्तों एक स्ट्रेटेजी बढ़िया है इनकी, नो डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी which helps them sustain their premium brand positioning। लॉन्ग टर्म आउटलुक में दोस्तों कंपनी का क्या रहा? सस्टेन्ड डिमांड फॉर प्रीमियम वेडिंग एंड एथनिक वेयर रह सकती। दोस्तों मोहे ब्रांड जो स्पेसिफिकली इनका वुमेन्स वेयर के लिए है, वहां पे अच्छे ग्रोथ की हम उम्मीद कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इंटरनेशनल एक्सपांशन जैसे यूएसए, यूएई, कनाडा और यूके इनको प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर ग्रोथ एवेन्यूज। दोस्तों टेक ड्राइवन इन्वेंट्री मैनेजमेंट इंश्योर करता है दोस्तों इनकी एफिशिएंसी। दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव क्या रखो? ग्रोथ अभी स्लो है, तो इसे बिल्कुल दोस्तों हमें ध्यान में रखना है। दोनों केस में देखूं, बुलिश केस और बेरिश केस। बुलिश केस लॉन्ग टर्म के लिए क्यों रख सकते हैं दोस्तों? क्योंकि ये मार्केट लीडर है प्रीमियम एथनिक वेयर में। इनके मार्जिन बड़े स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है। असेट लाइट मॉडल इंश्योर करता है स्केलेबिलिटी। प्रीमियम प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी काम आ सकती है प्रीमियमाइजेशन में। नो डिस्काउंट स्ट्रेटेजी मैंने आपको पहले बात। दोस्तों ये एक्सपांड कर रहे हैं वुमन और प्रीमियम सेगमेंट में, तो इनके जो सेगमेंट है वो भी दोस्तों ब्रांड बनते जा रहे हैं। मोहे, त्वमेव, दिवास। दोस्तों बेरिस केस में इनका क्यों रख सकता हूं? प्रीमियम वैल्यूएशन है इनके, अभी 55 का वैल्यूएशन दोस्तों कम नहीं हुआ, वो भी वो टाइम पे जब ग्रोथ नहीं है, जिससे शॉर्ट टर्म अपसाइड दोस्तों लिमिटेड हो जाती है। स्लो सेम स्टोर ग्रोथ 2.6% का है। ये सजेस्ट करता है कि इनको चैलेंजेस है एग्जिस्टिंग स्टोर परफॉर्मेंस के। दोस्तों इनको कंपटीशन होती है अनऑर्गेनाइज्ड और ऑनलाइन ब्रांड्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ट्रेंड में इंपैक्ट देयर सेल्स। दोस्तों इन्वेस्टर के लिए क्या रिकमेंडेशन हो सकता है यहाँ पे? फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मान्यवर रिमेन्स अ स्ट्रॉन्ग कंपाउंडर with high margin and consistent growth। लेकिन for short term investor monitor their same store sales growth। दोस्तों monitor same store sales growth
improvement and expansion phase before taking new positions at current valuations. At current market price, fairly valuations are little bit high. So what we can say, accumulate during dip. दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर में बता दूं कि ये जो रिसर्च हमने आपको प्रोवाइड किया है ये इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और लीगल एडवाइस. जो इंफॉर्मेशन हमने आप लोगों के साथ शेयर की ये पब्लिकली अवेलेबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, मार्केट डेटा और हमारे एनालिसिस के हिसाब से है. सो इन्वेस्टर्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज caution एंड डिस्क्रिशन before making any investment decisions. So thank you and Jai Hind to everybody. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.